नहीं बाहर फोटो देते थे ना तो फोटो खींचते मैंने आते ना अब ले जाओ इन्हें मैंने बना जो मैंने अब तो ना आप नीचे आओ ना फोटो आए तो फोटो आते मुस्कुराओ, हंसो। अरे वाह। तो आपका प्रणाम, स्वागत है आपका। गांव के बारे में बताइए, कौन सा गांव है आपका, शुभ नाम क्या है और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम ग्राम सठगामा है, अपना भाषा में बोलिए। ग्राम सठगामा है। जी हम जात कुम्हार है, जी। काम करते हैं मिट्टी का बताओ ना घरा बनाते हैं घर। एकरा पकड़ लेते नहीं, माइकवा में बोला। हाँ बोला। हम जाति कुम्हार है, जी ग्राम सठगामा। अब जाति का काम करते हैं, अपना मिट्टी का कारोबार करते हैं जी। और थोड़ा बहुत माल पशु रखे हुए हैं एक आध गो, और यही से कारोबार करते हैं। क्या करें, तो लड़का बच्चा मजदूरी करता है। गांव में कितने लोग हैं कुम्हार समाज के? कुम्हार ये जहाँ कहाँ दो ही घर है। 2 ही घर है। जी सर। जी। तो क्या परिवर्तन हुआ इतने दिनों से, लालू जी के समय से और नीतीश जी के समय से, और अभी एक लंबा समय गुजरा। लालू जी से तो बढ़िया फिर समय जा रहा है। जी जी। लालू जी से तो अच्छा जा रहा है। अच्छा, क्यों अच्छा जा रहा है? जा रहा है इसलिए कि से मतलब रोड घाट भी ठीक है, वातावरण भी पहला से ठीक है। यही है और क्या। और ठीक है। क्या क्या चैलेंज है आपको समाज में? जैसे कि आप मिट्टी का काम करते हैं, तो मिट्टी कहाँ से लाते हैं? मिट्टी लाने के लिए कोई परमिशन चाहिए? शहर में बेचते हैं कि गांव में बेचते हैं? क्या क्या करते हैं, थोड़ा बताइए विस्तार से। हम गाँव घर में रहते हैं, जिस तरह गांव समाज में है, पसारी का काम करते हैं जी। रात बिहार काम करते हैं, यही सब करते हैं। हम कहीं बाहर सेलिंग नहीं करते हैं, ठीक हुआ। व्यापारी का काम नहीं करते हैं। बच्चा सबका पढ़ाई लिखाई में ध्यान है? हाँ, पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान रखे हुए हैं। अच्छा, कहाँ पढ़ा रहे हैं बच्चा सबको? बच्चा सो कोई इंटर किए हुए हैं, कोई बीए किए हुए हैं, पुतौह सब भी से किए हुए हैं, बीए हुए। अच्छा। हाँ, लेकिन कुछ लड़की सब भी बीए किए हुए हैं, लेकिन कोई तरह के नौकरी मुँह नहीं से है। कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, शादी विवाह बच्चा लोग अभी भी छोटा में कर देते हैं कि बड़ा कर? लड़की लोग कब शादी करते हैं? शादी तो कर दिए सब, बाल बच्चा सबका हो गया है? हाँ, हो गया। अरे अच्छा। और नीतीश जी चला रहे हैं जीविका प्रोग्राम, सुने कि 20 लाख लोगों को 10-10 हज़ार रुपया मिल गया। नहीं, हम लोग का घर में कुछ नहीं है। काहे नहीं मिला, उसका कारण हम जानते लोग हैं? ये अच्छी में नहीं जुटे हुए थे, हम लोग को नहीं मिला है। ऑनलाइन एक फॉर्म तो खाली भरना है, क्यों नहीं भरवा देते हो किसी से? एटलीस्ट फॉर्म भर के एक ऑनलाइन पोर्टल है, फॉर्मा एक पेज का है, आधार कार्ड डालिए, बैंक डालिए, उससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं है। और महिला लोग के नाम से दिलवा दीजिए, कुछ बिजनेस करिए छोटा छोटा। सरकार के स्कीम को लेने का तरीका सीखना पड़ेगा गाँव को। जी सर। हर कुछ हाथ में हाथ रखने से तो सरकार नहीं आएगी। आपको पेंशन मिलता है वृद्धा वाला, का है सबको 1100 मिल रहा है पटना में। हम लोग का नहीं मिलता है, हम लोग का नहीं मिलता है। फॉर्म भरे हैं, हम लोग को नहीं आया। फॉर्म भरने पर भी नहीं आया? हाँ, फॉर्म भरे हुए। तो मुखिया, बीडीओ, सीओ किसी को कंप्लेन किए? क्या करें, सब तो हम क्या कहें, इस बात क्या कहें, इस बात कहेंगे तो बवाल हो नहीं, जाएगा। आक्रोश कीजिए, बताइए क्या। नहीं, इस बात नहीं कह सकते हैं, अच्छा ठीक है बवाल हो जाएगा। जी, चलिए ठीक है। और कुछ बताना चाहते हैं? सरकार से क्या अपेक्षा है? नहीं, किसको वोट दे, कौन जीत रहा है पहले ये बताइए, महागठबंधन की एनडीए? अभी तो पुलिस आपका ज़्यादा है। जी वोट देने जाइएगा कि नहीं जाइएगा? हाँ, जाएंगे ना। सब लोग जाएगा? हाँ, काहे नहीं जाएगा, सब जाएगा। कौन है नेताजी, के बड़ा नेता? देवे के चलते ना सब गोटा आवे जाए। अखिल तो फुल चाप बड़ा तो हूँ, पर क्या कहता है कि मोदी जी है, जी। उसके बाद नीतीश कुमार जी हैं, जी, विजय आपके बाबू गांव है। के विजय जी हैं? विजय जी हैं। जी, कौन पार्टी से हैं? ये पार्टी तो तो फूलों से मुलवा कैसे जानिएगा, किसमें? वही पूछ, हाँ, तो तीर कमल छाप में है, लगाइएगा तीर कि छाप लालटेन है। में, वो सब बताइए। तीर छाप है। तीर छाप है। अच्छा, माकपा है ना?
जनता दल यू ओह जदयू, राइट राइट राइट, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा क्या बोलिए? ना बच्चा के उतारेला। अच्छा अच्छा अच्छा, अस्पताल वगैरह है गांव में? कहाँ है? कुछ भी नहीं है गांव में। पटना से 80 किलोमीटर पे अस्पताल नहीं है? नहीं 80 किलोमीटर पर है, नरभोगी में है, नरभोगी बना है, इस गांव में नहीं। गांव में नहीं है। इमरजेंसी हुआ, बच्चा को कुछ पैखाना नहीं, हुआ, कुछ उल्टी नहीं हुआ है। तो कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ ही कुछ नहीं, का झोला छापा खाली डकैत लग जाएंगे। पानी कैसा है? पानी तो है, नाला मिला है, नल जल वाला। और नल जल वाला, उसके पहले पानी उसके पानी पहले कल का कुआं का पानी पीते थे। चापाकल का, कुआं का पानी। कुआं का नल जल में कहाँ से पानी आता है? यही बगले में है, 7 नंबर में। जमीन के अंदर से? हाँ, जमीन के अंदर से। पानी टेस्ट हुआ है यहाँ का? कुछ यहाँ क्या है लैंडस्केप? आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र। पानी से प्रॉब्लम होता है लोगों को? कुछ ऐसा आप लोगों को लगता है, घेंगा वेंगा? नहीं, पैर में नहीं, बीमारी? नहीं, ठीक है, पानी से कुछ नहीं, आप लोग एकदम ठीक हाँ हैं? ठीक है। सुनना में आरो लागल है, तो राजा में आरो लागल है। प्रेशर कुकर आप लोग के घर में है? प्रेशर कुकर, हाँ, चावल बनाने वाला कुकर। नहीं, हम लोग का घर में नहीं। सबसे सस्ता आरओ का तरीका है, अगर आपके पास कुकर है, कुकर क्या बोलते हैं यहाँ पे, वही प्रेशर कुकर। तो कुकर को पानी भरिए, कोई भी पानी, 3 सीटी मारिए। कितना? 3 सीटी। और उसको थोड़ी देर तक, उबाल उसको थोड़ा देर वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है? वो पानी जो है, दुनिया का बेहतरीन आरओ सिस्टम। आरओ क्या करता है? कीड़ा मारता है, लेकिन जो पानी में मिनरल्स होता है, मिनरल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, anyway, तो जो उसको भी बचाता है। ये अमेरिका के एक वैज्ञानिक जो बिहार से है, बहुत बुजुर्ग हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप वहाँ गांव जाएंगे तो लोगों को बताइए कि महंगा आरओ सिस्टम लगाने का ज़रूरत नहीं है। जितना बच्चा लोग को पेट में कीड़ा सीड़ा ऐसा बीमारी होता है ना, आप लोग प्रेशर कुकर अधिकतर घर में होता है, महंगा नहीं होता है ना? उसमें पानी को गर्म करिए, 3 सीटी बजाइए, वो पानी को भर के अपना सुराही घड़ा में और उससे पीजिए। आपको कोई आरओ सिस्टम की जरूरत नहीं है, कोई बीमारी, पानी वाला बीमारी नहीं होगा। खासकर बरसात में तो और ज़्यादा करना चाहिए। तो ये अपने बिहार के वैज्ञानिक साइंटिस्ट बताए, हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? नाम संजय कुमार राय हुआ। जी, और आप यहाँ पे क्या हम खेती से जुड़े हुए हैं। खेती से? क्या कृषि का क्या चैलेंज है यहाँ पे? क्या क्या आप लोग उगाते हैं? मैक्सिमम सभी चीज़ उग जाते हैं। सभी चीज़ उग जाता है। ज़्यादा धान गेहूँ या कैश के, जैसे कि हल्दी देखे, ओल देखे? हाँ, कैश में ओल, तंबाकू, जी, हल्दी। जी। तो ये कितना मात्रा में होता है? लाइक अच्छा खासा हो जाता है? जी हाँ, 1 एकड़ में कितना कमाई होगा अगर हम ओल लगाए तो? वो रेट पर डिपेंड करता है। मैंने एक मोटा मोटी एक मोटा मोटी अगर मान लीजिए अच्छा उपज हो गया तो लगभग खर्च काट के 50-60 हज़ार रुपये आ जाता है। बढ़िया फिर तो। और कॉस्ट कितना आता है वो काट क्या बताए? हाँ, और साल में कितना फसल हो जाता है? 3 की 2? ओल में अगर आप ओल करेंगे तो उसमें एक ही फसल मोटा मोटी होता है। मैंने जमीन को खराब कर देता है क्या? नहीं, खराब नहीं करता। टाइम ले लेता साल है? में होता ही है। कितना महीना का होता है ओल? वो 12 महीने का। 12 महीने में ही होता है। 12 एक महीने? रहरी हुआ, हल्दी हुआ और ये हुआ, ये 12 महीना में होता है सर। अगर आप उसको डबल फसल ले रहे जी। हैं, जैसे ओल चैत बैसाख में अगर आप उसमें लगा देते हैं जी, तो अभी के समय में क्या होता है, या तो उसको खोन के बेच लीजिए, हाँ, और अगर आप नहीं उसको खोन के बेच रहे हैं तो उसमें क्या कीजिए कि तोरी छीट लीजिए, हाँ, उसमें मक्का लगा दीजिए। ठीक है। इसलिए कि अभी के समय में अब जैसे ही ठंड का मौसम आएगा, जी, ओल का डांट जो है वो अपने आप गल के खत्म हो जाएगा, कुछ ठीक है। बचेगा नहीं। तो खेत तो खाली रहेगा, जी, और तो उसमें डबल फसल लोग ले लेता है। तो यही ठीक है। और धान और गेहूं का फसल ठीक है यहाँ पे? जी हाँ। पानी का खपत बहुत है, तो बोरिंग वोरिंग बा कि नहर बा यहाँ पे? नहीं, बोर्डिंग सिस्टम। बोरिंग है यहाँ पे? हर बोर्डिंग है लगभग सभी जगह बोर्डिंग। कितने फीट पे पानी मिल जाता है यहाँ पे? यहाँ तो अगर रतरास में चले जाएंगे तो 40-50 पर मिल जाएंगे 40-50 पे मिल जाता है? जी, और अगर गोयरा में चले आइएगा 100 से ऊपर। लगभग 100-125 पर। बढ़िया, फिर तो महंगा नहीं है बोरिंग सिस्टम।
नील गाय वैसा का प्रकोप बा का? बहुत ज्यादा बहुत ना? इधर ही 3 साल 4 साल से जी। मैक्सिमम प्रभाव हम लोगों के ऊपर नीलगाय का आ रहा है। क्या तरीका है, कैसे कोई गांव में कोई तरीका है उन लोगों को भगाने का? क्या है उसका तरीका? फटक्का वगैरह छोड़ना, बस तो आपको टीन रात बजाना। भर अगोर के रहना पड़ेगा खेत। लोग घेर देता है, जाली लगा के घेर देता है खेत, क्या करे? लेकिन उसको कितना? तोड़ के आखिर कितने प्लॉट को आप घेरें? कितने प्लॉट को? यहाँ जहाँबंदी सिस्टम तो है नहीं। जी अगर मान लीजिए एक जगह एक एक्वायर में एक प्लॉट में किसान का खेत हो तो सुरक्षा के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन यहाँ तो प्लॉट बंदी है नहीं, विभिन्न प्लॉट हैं। ये हमारा एगो सोटगामा में है, तो एगो खसराहा में है, एगो खेदरपुर में है, तो एगो भवनगामा में है। तो इसमें संभव नहीं है कि सभी जगह सुरक्षा के उपाय किया तो नील गाय का एक प्रकोप हो गया। दूसरा हो गया कि सौहार्द कैसा है, लाइक अगर हम मान लीजिए कि छोटे किसान हैं, चना लगाए, रात में नील गाय खाए ना खाए आदमी ये काट के ले गया, वो सब का भी है यहाँ पे आप लोग? जाए। वो प्रकोप नहीं है। पक्का वो सब नहीं पक्का कुछ गांव में हमको लोग बताया कि ये सब भी होता है, मेरे यहाँ वो सब नहीं होता। मेरे यहाँ नहीं होता है ना? बढ़िया। अच्छा तो चना, अच्छा खाद और बीज आपको प्रचुर मात्रा में टाइम पे मिल जाता है कि महंगा पड़ता है? देखिए, कैसे? मिलता तो है जी इस गवर्नमेंट में, खाद और बीज मिलता तो है, लेकिन प्राइस रेट से अधिक में हम लोगों को लेना होता है। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई अंकुश नहीं है। मेरे यहाँ फैक्स भी है, संचालित कोई फैक्स है, इंटरेस्ट नहीं मिलता। लेकिन फैक्स से न हमको समय से खाद मिल पाता है, न बीज मिल पाता है। इवन अभी जैसे अब धान का फसल तैयार हो गया, गवर्नमेंट रेट 23 रुपये बनाया है कि 23 रुपये मैं परचेज करूँगा। मजबूरी में हम लोग उसको 17 रुपये, 17.5 रुपये, 18 रुपये बेच रहे हैं। इसमें 18 तो है ही नहीं। किसान पिछड़ा इसीलिए है कि उसके उत्पादन का सही मूल्य जो गवर्नमेंट निर्धारित मूल्य है, किसान निर्धारित मूल्य नहीं है, जी गवर्नमेंट निर्धारित मूल्य भी लोगों को नहीं मिल पाता है। लेकिन होना क्या चाहिए? मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ, एक सलाई की फैक्ट्री में अगर कोई माचिस बनाता है, 1 रुपया का माचिस बनाता है, तो वो अपने RS को खुद फिक्स करता है कि मैं एक सलाई को इतने में बेचूंगा। जी लेकिन हमारे प्रोडक्ट को मैं अपना मूल्य निर्धारण नहीं कर पा रहा हूँ, गवर्नमेंट करती है। दिल्ली में बैठ के गवर्नमेंट करती है, एक्सपेंस क्या है उसको नहीं पता है। आखिर एग्रीकल्चर में, खेती में जो एक्सपेंस है वो गवर्नमेंट को क्या पता है? आके 1 साल करके देखे क्या एक्सपेंस है, और वहाँ बैठ के AC में बैठ के आप मेरे फसल का मूल्य निर्धारण करते हैं, और वो भी आप नहीं ले पा रहे हैं। आपकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो ले पा रही है। तो ये जो पंचायत है, पंचायत के बाद ये BDO, COG, फिर कलेक्टर, फिर ये जो पूरा सिस्टम है एकदम फेल है। सिस्टम देखिए, सिस्टम कहीं एक्टिव नहीं है। जी मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, मैं अपने समस्तीपुर और सुरगामा की बात नहीं कर रहा हूँ, जी। मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। पूरा सिस्टम करप्ट है और फेल है, खासकर एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में। अब गवर्नमेंट अगर चाहे तो मैं एक सुझाव गवर्नमेंट को आपके माध्यम से देना चाह रहा जी हूँ। बिल्कुल बोलिए। हर एक पंचायत में, हर एक वार्ड में जन वितरण प्रणाली का दुकान है, जहाँ से लोग अनाज उठाव करते हैं। अगर गवर्नमेंट उसको रिकमेंड करे कि अगर आवश्यकता के अनुसार 1 किलो अनाज कोई किसान आपके यहाँ आपके पास आता है, तो उचित मूल्य पर उसका आप खरीद करेंगे। तो जन वितरण प्रणाली को आप चाहते हैं कि वो किसान से ही डायरेक्ट खरीदे, डायरेक्ट खरीदे, और और गवर्नमेंट को अपना जैसे वो अनाज उठाव करता है, ऐसे अनाज को सप्लाई करे। तो उसमें करप्शन का चांसेस या सिस्टम में आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम दिखता है? नहीं होगा ऐसा? हमको तो नहीं लग रहा नहीं है। लग रहा है। ठीक है, अच्छा सुझाव है। ऐसे कि मान लीजिए हर वार्ड में वार्ड से जुड़े हुए लोग हैं। जी हमारे पंचायत में अगर 10 डीलर हैं तो मान लीजिए सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और 10 डीलर का मान लीजिए जैसे हर में कमीशन है ना। अभी अनाज उठाव करके वो लोग बेचता जो है, उसमें कमीशन उसको मिलता है। अगर उतना कमीशन उसको उसी में मिले तो काहे नहीं काम करेगा? वो भी एक बिजनेस हो जाएगा उसके लिए, और किसान के लिए बेनिफिट सौदा हो जाएगा। अच्छा सुझाव है। हाँ ठीक है, ताली बजाया जाए। वेरी गुड राय जी, बहुत अच्छा सुझाव दिए। दूसरा है कि ये जो पंचायत भवन है यहाँ पे, जी हाँ है। तो आप लोग, जैसे आप इतने जानकार हैं, कुछ ऐसे लोगों को बैठाकर शाम को कम से कम आधे घंटे आप लोग गांव का कहानी, ये सब सुझाव, तुरंत में असर नहीं होता है सबका, लेकिन धीरे धीरे दिमाग में बैठेगा। जैसे कि हमारे किसान, इतने छोटा खेत होता है साइज,
कि चावल, धान धान और रबी यानी कि गेहूँ एकदम जरूरी है, खरीफ और रबी उनको उगाना, क्योंकि वो अपने के लिए करते हैं। अपने भी करते हैं। दिल्ली में बैठे हुए प्लानिंग कमीशन को समझ नहीं आता है कि सभी लोग इतना पानी वाला फसल क्यों उगाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो फसल ही नहीं है, वो उनके लिए जिंदगी का एक सोर्स है, फ्यू एनर्जी। वो वाला पार्ट हम लोग नहीं समझ पाते हैं जब कैश। तो आप लोग रिकमेंडेशन ऐसे करिए, और वो सब अगर कंपाइल करके एक वैसा विचार आएगा, 5 विचार, तो उसको दिल्ली तक पंकज जी के माध्यम से, हमारे माध्यम से हम लोग प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को टैग करते रहेंगे। जैसे हमारा इनिशिएटिव था कोविड के समय, तो तोमर जी जब उस समय कृषि मंत्री थे वो भी आए थे, तो वैसे कनेक्शन है। इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से जो कलेक्शन होगा, जी पंकज जी से भी बात कर रहे हैं, शिवराज चौहान जी के को रीच आउट करें, एटलीस्ट जाने कि ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता है, लेकिन आपके मुंह से जब सुनेंगे तो वो लोग थोड़ा दूसरा नज़रिया होगा। चलिए, ये तो हो गया खेती। अच्छा, एक चीज जानना है, बटाई सिस्टम के बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ पे एक चीज हम लोग बराबर डिस्कशन करते थे कि गांव में जो बटाई और ये भरना, ये 2 सिस्टम जो है एग्रीकल्चर में, उसको स्टार्टअप मोड में कैसे लाया जाएगा, उस पर ये 2 चीज को साधारण शब्दों में बहुत बताइए। अच्छा सवाल। देखिए, बटाई मेरे यहाँ जो होता है कि अगर कोई कैपिटलिस्ट किसान है जिसके पास 10 बीघा 20 बीघा ज़मीन है और वो खुद सामर्थ्य नहीं है खुद की खेती करने में जी, तो किसी को अपने खेत को बटाई पर दे देता है, यानी तुम उसको उपजाओ, उसमें जो एक्सपेंस लगेगा वो पार्टी का होगा, जो खेती करेगा उसका होगा, और जो उपज होगा उसका 50% जिसका खेत है उसका होगा। ठीक है, ये बटाईदार सिस्टम होता है। ठीक है। और दूसरा इन्होंने बताया कि भरना सिस्टम। अब हमारी बेटी की शादी है, या अनायास हमको कोई ऐसी बात आ गई कि कोई पैसे की हमें आवश्यकता आ गई, मेरे पास पैसा तो है नहीं, हाँ, तो हम उस खेत को ऑन रजिस्टर्ड भरना करते हैं, गिरवी रखते हैं। ठीक है। तो कोई टाइम बाउंड भरना नहीं होता है, जब तक हम अगले पार्टी को पैसा नहीं देंगे तब तक उसके अधिकार में वो खेत रहेगा, उसकी उपज उसकी होगी, वो अपने हिसाब से उसके संसाधन का आपको वो कुछ नहीं देगा, हमको कुछ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 1 बीघा खेत है, बेटी का शादी है, हम 2 लाख में इनको दे दिए, अब ये कितना फसल उगाएं, क्या करें, आपको उससे कुछ नहीं, हमको उस जमीन को छुड़ाने के लिए 2 लाख देना पड़ेगा, तो उसको आप भरना बोलते हैं। तो भरना कितने % है यहाँ पे, कितना लोग, 100 में आपको क्या लगता है, 10 लोग करते होंगे, 50 लोग करते होंगे? अभी जो रेशियो है भरना का, हाँ मान लीजिए 20% के आसपास है, मान लीजिए पोटेंशियल, ओके 20% के आसपास। तो भरना हम समझ गए, और दूसरा वाला क्या बताए थे? ठीक है। बटाई में एक सवाल है, बटाई में एक सवाल ये है कि मान लीजिए कि मेरा खेत जो है एकदम नहर के पास है या बोरिंग के पास है, दूसरा वाला खेत थोड़ा दूर है बोरिंग, हम पानी किसी से खरीद के करते हैं, ठीक है, वो भी होता है। तो हम अरहर या कुछ भी ऐसे लगाते हैं, तो हम तो 12,000 रुपये बीघा कमा सकते हैं या 20,000 रुपये कमा सकते हैं, लेकिन बटाई में वो कितना देगा, वो कैसे मूल्य कैसे तय होता है, कितना देगा? उसका मूल्य नहीं, उसके उपज पर डिपेंड करता है। तो कैसे नाप करेंगे? नहीं, वो ठीका हो जाएगा। वो ठीका हो गया, जैसे आपका जमीन है जी, 800-1000 रुपये कट्ठा साल का हुआ जी, उसको हम छोड़ेंगे बैसाख जेठ में, क्योंकि उस जमीन से जब तक हम डबल फसल नहीं लेंगे तो हमको अगला का भी नहीं पूरेगा, हर जोत पानी जल वन सब लगता है, तो हम लोग को 2 सीजन होता है। ऐसे मान लिया जाए जो लोग साल सम्मत पर लेता है जेठ का, उनको कहने के हिसाब से, तो साल सम्मत होली हो गया, उनको जमीन छोड़ देना है, साल हिंदी का नया हो जाता जी, है, अंग्रेजी का वो अगहन हो पूस हो कुछ माघ भी चला जाता है, उसी में डबल फसल होता है, जो कुछ किसान को उलझन हो जाता है, पैसा दे दिया ठेका का दे दिया, तो ठीका सिस्टम बोलते हैं। ठीका का, तो वही ठीका में कि किसी ज़मीन का रेट फिक्सेशन होता है कि अगर मान लीजिए ये ज़मीन है तो इसको हम 5,000 रुपये कट्ठा, 10,000 रुपये कट्ठा, 15,000 रुपये कट्ठा, आवश्यकता और व्यवस्था के अनुरूप उसका फिक्स होता है। कोई उसका गवर्नमेंट रेट उसका फिक्सेशन नहीं है, और समाज में भी कोई रेट फिक्सेशन उसका समझ गया। तो उसी में अब हमको पैसे की आवश्यकता है। अगर 1 बीघा मेरे पास ज़मीन है तो 10,000 रुपये कट्ठा अगर हुआ तो फिर कहेंगे 2 लाख रुपया हम आपसे उठा लिए,
भरना सिस्टम में चला गया। और उसका है कि मेरे पास ज़मीन है, मैक्सिमम ज़मीन है, हम उसको ठेका में देना चाहते हैं, अपने नहीं उपजाना चाहते हैं, तो वहाँ पर रेट फिक्सेशन होता है कि हम आपको 1 कट्ठा ज़मीन के एवज़ में आपसे 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया लेंगे साल का, सालाना लेंगे। साल का ईयरली। हाँ। और आप इसको अब फसल हो ना हो आपको, हमको कोई प्रॉब्लम। उससे हमको कोई लेना नहीं। ये इसका प्रोपोर्शन आपको पता है कितना कितना किसान उस तरह से होंगे अंदाजन? हाँ, लगभग 50%। 50%? उससे भी ज्यादा होगा सर, है उससे भी ज्यादा। मिनिमम 50% बताया ना, 50% किसान ठेकेदार व्यवस्था में जी उसको रहे हैं। पूछने का अर्थ ये था, जैसे मान लिया जाए जो फसल हम लगा दिए, जी। कोई प्रकार का दुर्घटना हुआ, नष्ट हो गया, अब सरकार खोजेगा उसका कागज, तो जमींदार का जमीन है, मेरा जमीन तो वो है नहीं, हम ठेका बटाई करके उसको उगा रहे हैं। जैसे कोई सरकार की तरफ से दुर्घटना मुआवजा आया तो हम लोगों को ठेका बटाई वाला को नहीं मिलता। जमींदार को मिलता मान लिया जाए सरकार अगर खादे हो, समझ गए, माने समझ गए, जैसे हाँ। समझ में सब आ रहा है उसी जो को निर्धारित करेगा, तो हम लोग जो ठेका बटाई जो देते हैं उसका तो निर्धारित नहीं करेगा, क्योंकि जमीन मेरा नहीं है। हम तो गांव समाज में मिल के लिए। इसको हम थोड़ा बढ़िया आपको बता दें। हाँ, बताइए। कि आप जो ये बात बोल रहे हैं ना, ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर आप उस मालिक से जिससे आप ठेका लिए हैं, उससे अगर आप लिखवा के उस एप्लीकेशन में पुटअप करते हैं तो गवर्नमेंट आपको अनुदान देती है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि मालिक लिखेगा कि नहीं लिखेगा। हाँ, उसको डर लगेगा कि जमीन में चला गया, वो सब डर होता है। मालिक तो नहीं लिखेगा। नहीं लिखे। तो गवर्नमेंट से ऐसा है निर्देश। देखिए शहर में बिजली ऐसा नहीं जो होता। फ्री में बिजली जो दे रही है सरकार, उसमें भी ये कानून डाल दिया है कि अगर आप किराएदार हैं और आप गरीब भी हैं, आपको सरकार आपको मदद करना चाहती है, लेकिन वो पैसा जाता है ओनर को, वो एक थोड़ा सा उनको बदलना पड़ेगा। अभी तो यही सिस्टम है, बट ठीक है। अच्छा, लास्ट प्रश्न था इस पे, कृषि वाला पे, ये बटाईदार पे ये हो गया। अच्छा, स्टैम्प पेपर पे करते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट? नहीं मौखिक नहीं, डिस्प्यूट होगा तो? भरना स्टाम्प पेपर, भरना स्टाम्प पेपर, स्टाम्प पेपर होता है। बाकी बटाई और ठेका मौखिक होता है। ज्यादा मौखिक तो होता है, ज्यादा पर 80% विश्वास सर मान विश्वास लीजिए विश्वास पर चलता है ईमानदारी ज्यादा। गांव का समाज का ईमानदारी होता है, और ईमानदारी है जो अभी उसी प्रकार का कोई तरह का भरना झमेला नहीं हुआ। अगर विश्वास नहीं रहेगा तो कोई किसी का कोई मरा रहेगा तो कोई 1 पैसा दे नहीं सकता है। ऐसा अगर विश्वास खत्म हो जाए हिसाब में जमीन भरना उड़ना चाहिए। भरना तो आप 1 साल 11 महीना का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दे रहे हैं, हर 11 महीना पे आप उसको रिन्यू करते हैं, ठीक है? हाँ, इसमें मेरा इस पे मेरा सवाल था कि मान लीजिए कि कोई 6000 में ही हमको अपना 1 बीघा जमीन दे दिए, अब पंकज जी आते हैं, बोले कि हम आपको 8000 रुपया देते हैं, वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट से कैसे निकलेंगे? 1 साल 2 फसल उगाने के बाद उनको वेट कर, मान लीजिए कि 3 साल से चला आ रहा है, ठीक है, बीच में इनको चाहिए कि 10 किसान से बात किए, हम बोले हम आपको आप 5000 में दे रहे हैं, हम आपको 8000 देते हैं, कोई तरीका है निकलने का वहाँ पे डिस्प्यूट? जो पैसा नया फसल जब आएगा तो आप उनको पैसा दे दीजिए, जो पैसा आपको मिला है खेत छोड़ देंगे, उसके बाद आपको जो 8000 देता है उससे ले लीजिए। मैंने इतना आसानी से हो जाता है। हाँ जी एक भी बात है, लेकिन जो 3 साल से जोत रहा है, हाँ, उसको ये माने कहना है जरे भाई अगला पार्टी हमको 800 रुपया कट्ठा दे रहा है, आप जोते को या हम दूसरा को दे, ये भी एक तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई जोत रहा है, क्योंकि सर अभी बहुत किस्म का जंगल जरने का दबा देता है, झाल कटाता है, जोतने में करीब 200, 250, 300 रुपये कट्ठा लगता है, तब बीज कोई बोआता है। समझ नहीं, ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि अगर किसी ने इनपुट दे दिया है, चाहे पेस्टिसाइड से हो या उसको जुताई में दे दिया हो, तो फिर वो नहीं इतना जल्दी स्विच करेगा ना, यही बता रहे हैं चाचा। अब मान लीजिए कि मेरा खेत है, हम नहीं चाहते हैं कि अब जिसको हम दे दिए लागत उसका है, हमको खाली वो पैसा दे रहा है, लेकिन वो मेरे खेत में इतना केमिकल डाल रहा है फर्टिलाइज़र के नाम पे कि हमको अपना खेत भी बचाना है। मेरा लेकिन कंट्रोल नहीं है कुछ, हम बस 5000 में अपना खेत को बेच ही दिए, काइंड ऑफ, है ना? वो एक आप उसको गाइडलाइन नहीं दे सकते, आप उसको गाइडलाइन नहीं दे सकते जी, ये एक चैलेंज है। अब उसमें जितना उर्वरक दे, जितना रासायनिक खाद दे। इसमें एक चीज़ है कि अब जैसे कि आप किसान हैं, आपके पास 25 बीघा खेत है, 3 बीघा यहाँ, 15 बीघा वहाँ, 10 बीघा वहाँ,
हर को तो आप अगोर नहीं सकते हैं। जहाँ बोरिंग वाला है, जहाँ आपका घर है, आप प्रॉब्लम उसको लिए और बाकी को दे दिए। ऐसा बहुत से किसान यही कर रहे हैं आजकल। करते हैं। कोई गवर्नमेंट के पास एक तरीका था ना बीच में उस सबको मूव करना एक जगह, लेकिन हो नहीं पाया, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया बुरी तरह से। काफ़ी लोग हैं NRI जिनका ज़मीन ऐसा है, लेकिन सरकार के पास स्कीम नहीं है वैसे। ठीक है, पेपर, वंशावली, अपना खतियान, क्या जो आप लोग बोलते हैं, लेखपाल, एडमिन, ये सब गांव में ठीक बा कि करप्शन बा? कैसे है यहाँ पे? लाइक सब पेपर, सब आपका जैसे ज़मीन है, आपका सारा पेपर अप टू डेट है? कल को कोई क्लेम करेंगे तो आप बचा लेंगे ना उसको? या तो देखिए, हर किसी के पास ऐसी समस्या नहीं है, बहुतों का फंसा हुआ है मसला। यहाँ जो है, पूरा इसका अथी नहीं हुआ, अभी बाकी है। यहाँ जो है देखिए, खतिया एक तो खतियानी जमीन होता जी है जो पूर्वजों के माध्यम से मिलता हम है। तक पहुँचा, जी और एक रजिस्टर्ड जमीन होता है जी जो या तो हम लिए या हमारे पूर्वज लिए। जी। तो जो रजिस्टर्ड जमीन है उसका दस्तावेज है, जो खतियानी जमीन है उसका खतियान है। आधा से ज़्यादा ज़मीन तो खतियानी है ना, सब तो बिल्कुल, बाप दादा अभी से भी ही है, मिला हुआ है लोगों को। अभी भी है। हम्म, तो अब एविडेंस मेरे पास नहीं है हम्म, कि मेरा जमीन है और इसका साक्ष्य मेरे पास नहीं है, तो कमजोरी हम में है। तो अभी बिहार सरकार स्कीम चलाई है ना? हाँ चला गवर्नमेंट स्कीम चलाई है, मान लीजिए आपको सर्वे भी हो रहा है, जी। और जमाबंदी एक यहाँ एक प्रॉब्लम हो गया है हाँ कि गवर्नमेंट पहले जो जमाबंदी था, हाँ। हम लोगों का जमाबंदी, हाँ। वो जमाबंदी गायब है, गवर्नमेंट के पास भी नहीं। अच्छा। जो इससे पहले कर्मचारी थे वो अपने पास घोड़ा में लेके चले। हाँ हाँ। अब हमारा जमाबंदी और हम ही को नहीं मिल रहा है। अब इसके लिए CO कार्यालय जाइए, इसके लिए कर्मचारी के यहाँ जाइए, तो आज छोड़ दीजिए कल आइए, उनके पास तो है नहीं, तो देंगे कहाँ से? तो उस पर तो हम यही सुन रहे हैं, जैसे कि हमारा भी एक ऐसा सिचुएशन आया था बिहार में, डुमरांव में। तो लोग बोले कि वंशावली और गांव के जो 4-5 लोग हैं उसको ओरल स्टेटमेंट होता है, अगर वो अगर मौखिक रूप में भी बोले कि नहीं यही परिवार है, इन्हीं के दादाजी के बाबा जी का ऐसा जमीन है, वो अभी यहाँ तो नहीं है, तो सरकार आपकी जमीन को अधिग्रहण नहीं अब कर सर सकती आपको हम एक एग्जाम्पल है। से इसको समझाते जी। हैं कि अव्यवस्था कहाँ है। जी हमारे एक को फरीक हैं, मास्टर सिया शरण भाई, जी। उनके 4 संतान, हम्म, एक नावल 2 हो गए, हम्म, और 3 हैं अभी, और उनके पास अभी भी जमीन रेस्ट बचा हुआ है। हम्म, हम्म, अभी भी सुटगामा मौजे में लगभग 3 बीघा और खेदरपुर मौजे में 2 बीघा 2.5 बीघा जमीन अभी भी उनका शेष बचा हुआ है, लेकिन जमाबंदी पर उनका 0 बैलेंस चल रहा है। तो ये कैसे हो गया? या तो पूर्व में जो जमाबंदी कायम हुआ वो रॉन्ग था, तो इतनी देर से गवर्नमेंट क्या कर रही थी? सो के माखी मार रही थी। अब उनसे जो केवाला करवाता है, मान लीजिए हम ही केवाला करवाए, जी। तो मेरा मोटेशन नहीं हो रहा है भाई, क्यों? तो उनके जमाबंदी पर स्टॉक 0 है। सुरेश बिहार में लफड़ा भेल है। अब CO से पूछे कि इसका निदान क्या है, तो आप हमें पिटीशन दिलवाइए, हम रिकमेंड करेंगे DCLR को, DCR रिकमेंड करेगा DM को, वहाँ से फिर आदेश आएगा, फिर अमीन नियुक्त होगा, फिर डुडुगिया बजेगा, एडवर्टाइज होगा, तब जाके जब कहीं से कोई क्लेम नहीं आएगा, तब जाके उस जमाबंदी पर शेष जमीन जो बचा हुआ है उस जमाबंदी को रिकमेंड किया जाएगा। तो अब एक किसान, जटिलताएं हैं। एक किसान करेक्ट। अभी जमीन संदर्भ वो में क्या जैसे- करेगा? CO के यहाँ जाएगा, DCLR के यहाँ जाएगा, DM के यहाँ जाएगा, और इतना साधारण है नहीं कि एक दिन जाने से हो भी जाएगा। बिल्कुल, ये इशू है, बिल्कुल है। तो इसको सही करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, बिहार में ही ये प्रॉब्लम है। आपके बगल में उत्तर प्रदेश है, मेरा भी एक ऐसा ही ज़मीन फंसा था। मेरे पिता के स्वर्गवास के बाद वो लोग कभी जाता ही नहीं था वो ज़मीन, काफ़ी, तो बट इतना आसानी से हुआ, मुझे विश्वास भी नहीं हुआ। जैसे आमीन वामीन सबको पकड़े, वंशावली खाली बनाना पड़ा, जिसमें दादा दादी ये फलना निमगारा से पूरा लिख के देना पड़ा, और 2 लोगों को गांव में मुखिया टाइप के प्रधान लोग को ऐसे बैठाया और पूछा कि आमीन, लेखपाल आया था और एक आमीन आया था, और वो तुरंत में अपडेट हो गया। और अभी उनके जो गवर्नमेंट साइट है, आप उसको डाउनलोड करेंगे, फीस उस लग गया जो फीस देना है,
आपका लगान बोलते हैं, वो सब जोड़ जाड़ के ले लिया और नाम खतियान सब पूरा चढ़ गया, प्रॉपर टाइप आगे, अब आप बेच भी सकते हैं उस ज़मीन को। हमको वहाँ पे एकदम इशू नहीं, तो इस हिंदी राज्य में बगल में ही हो रहा है, तो इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि नहीं हो सकता, ये हम बोलना चाह रहे आप न्यायालय में जाएंगे ना, हैं जी। बिहार के न्यायालय की बात कर रहा हूँ, तो 90% केस, चाहे वो फौजदारी ही क्यों ना हो, वो सिविल से जुड़ा सिविल हुआ से है, जुड़ा है, बिल्कुल लैंड से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अगर लैंड का प्रॉब्लम बिहार गवर्नमेंट इसको खत्म कर दे तो न्यायालय पर 90% बोझ खत्म हो बोझ खत्म हो जाएगा। जाएगा। अब ये एक ही जमीन है, 2 आदमी का पेपर है, दोनों अपने अपने दावे पर लगे हुए हैं, इसी में खून भी होता है, इसी में बहुत सारे बहुत कुछ होगा जी। हो जाते हैं। तो चलिए, ज़मीन की बात हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, एक लास्ट बात है, तो अब आ जाते हैं चुनाव। अब इस सारा प्रॉब्लम का जड़ तो हम लोग हमेशा सरकार पे डालते हैं, और अभी आपको सरकार चुनने का भी टाइम आ गया आपका। घूम फिर के आप फिर वही सब तीर धनुष कमल यही सब करेंगे कि अपना प्रॉब्लम को नेताजी को बोलेंगे कि अबरी देंगे तो ये सब 2 काम कर दीजिए 5 में से, राइट? नेताजी तो आएंगे नहीं 5 साल, नहीं, तो नहीं, कैसे हमारा आप लोग नेताजी तो वोटिंग रोज करेंगे? आते चलिए एक करके बात करते हैं। आपके हमारा नाम ललन प्रसाद राय हुआ, जी वार्ड सदस्य है, 2001 से अभी तक हम हैं जी गाँव पंचायत 5 वार्ड में। हमारा नेताजी जो है, अगर लोग भगवान का पूजा भी करें और उनको बुलावे तो आ जाते हैं, इसमें कहीं कमी उनके लिए नहीं। ठीक है, हम लोग उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कारण कि विचार दूसरी बात अगर कोई पहुँचा उनके यहाँ तो खाली नहीं लगता है, जो पैरवी है, जो काम करना है वो जरूर कर देते हैं। अगर नहीं होने वाला है तो खुल के कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, जी इन होने वाला नहीं है। हाँ। लेकिन हमारा नेताजी में ये कमी नहीं है जो नहीं आएंगे। क्या नाम है, शुभ नाम नेताजी का? विजय कुमार चौधरी। अच्छा, उनका विजय जी, ठीक है, अगर भगवान का पूजा भी लोग करें और बुला ले तो वो आ जाएंगे। आ जाते हैं। तो ये सब कामों में बोलिए ना, 1-2 काम उनके लिए बड़ा चीज़ नहीं है, खाली उनका उत्साह जब बढ़ाइए कि सर ये सब काम कर दीजिए कम से कम। अब चुनाव के बाद लोग कहेगा, अब चुनाव के बाद तो नेताजी गए नहीं जाएंगे, चुनाव के बाद ही होगा। अब चुनाव के समय में कहेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा। 5 साल हम लोग के लिए काम किए, अब अभी भी कहे जो हमारा काम कीजिए, कि शोभा देने वाला बात इस साल का आप सोच रहे हैं क्या क्या उनको बोलेंगे जीतने के बाद? क्या कुछ जो विचार करना है? अपने सोचे हुए हैं, जो बोलना होगा अपने करेंगे। उनका मेन काम क्या है वो जो करके दिखाया चौधरी जी ने? चौधरी जी ने काम किया। मेडिकल कॉलेज आज उन्हीं का दिन है, सांदर में हॉस्पिटल हुआ उन्हीं का दिन है। आज रोड जो है, रोड कहीं भी हमारे यहाँ कच्ची नहीं है, जी। हर जगह रोड है, बिजली फ्री स्कूल करवाए है गांव में, हाँ, स्कूल है, ये है स्कूल है, हाई स्कूल भी बगल में है, +2 हो गया, पुलिस स्टेशन है, बगल में खट्टों में है, पुलिस स्टेशन है, स्कूल है, हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल, हाँ खेदरपुर में हॉस्पिटल भी है। कितना दूरी है हमको तो जगह? नरघोगी का पुलिस स्टेशन देखते हैं तो अभी भी अरे लगता है घाटों- 18वीं शताब्दी का, वो खपरेल मकान में है। नरघोगी में पुलिस स्टेशन है कहाँ? देखिए तो बढ़िया है, तो अभी कहाँ कुछ घाटों में बन रहा है, देखिए चलिए बगले में भटका में बन रहा है, घाटों में घाटों उसका बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, 3 मंजिला बन चुका। बन चुका है। विजय जी का यहाँ पे घर है, कुछ आते हैं तो कहीं रहते हैं? नहीं आते हैं क्षेत्र में घूमने, क्योंटा घर बगले में घर नहीं है। मैंने तो गाँव उनको खबर मिलेगा। चलिए, बढ़िया। बगले में क्योंटा में घर है उनका। आपके यहाँ भी आने का इन्हें है जो आज जीत के वो चले गए, तो सोच आएंगे वहाँ, ऐसी बात नहीं। सुबह निकले कार्यक्रम उस सप्ताह में क्षेत्र में ऐसे करेंगे, शनिवार को आना है, रविवार क्षेत्र में घूम के करेंगे। आप लोग सब विजय जी को वोट दे रहे हैं हाँ, हम अभी? लोग उन्हीं को दे रहे हैं। चलिए, बढ़िया। 45 साल से उनके साथ हैं। दीजिएगा हैं? किनको काहे देंगे? किनको किनको? फिर वही जंगल राज हो जाएगा, वो तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो पिछड़ा क्षेत्र के हैं, पिछड़ी जाति से हैं, उससे क्या लेना? पंडित जी को क्यों दीजिएगा? जातिवाद लेके तो राजनीति नहीं होता है। हम अगर जातिवाद करें तो हम वार्षद में नहीं जीतेंगे। बहुत बढ़िया। विजय चौधरी जातिवाद नहीं करते, अरविंद चौधरी कर सकते हैं लेकिन विजय चौधरी में नहीं है। अच्छा, ये बताइए लास्ट में, गांव में सौहार्द कैसा है? जात पात, देखिए जात पात अपने जगह पे है, शादी विवाह के लिए आप जो भी करें, अभी हम देख रहे हैं आप लोग सब लोग साथ बैठे हाँ, हैं, तो हम लोग सब दिन साथ बैठते हैं। मैंने एक दूसरे को मदद करते हैं आप लोग। इन्हें है जो हम ब्राह्मण है तो इनके साथ नहीं बैठेंगे, जी। कुमार है तो नहीं बैठेंगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत हमारे अच्छा, समाज में ऐसी बात कभी नहीं। बहुत अच्छा। तो व्यूअर्स जो देख रहे हैं अमेरिका में, भारत में, ये बिहार का एक गांव है जिसको आप लोग बिहार को जाति पे हमेशा बोलते हैं, बिहार मतलब जाति, तो एक गांव वाले के मुंह से आप सुनिए, ये कोच्ड नहीं है, ये डायरेक्ट इंटरव्यू है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आप लोग मिलजुल के रहिए। देखिए, सब दिन हम लोग मिलजुल के हैं, इसमें कहीं कमी नहीं है। इश्यू देखिए होता है, घर में लड़ाई हो सकता है, लेकिन कभी भी आप लोग इसी गांव में रहना है सबको साथ में।
तो लालू जी बहुत स्वाभिमान लाए, ऐसा लोग बोलते हैं, बोलना सिखाए। नीतीश जी पैसा दिए, अब दोनों हो गया, करना तो वही अब दोनों हो गया, अब तीसर का, अब आगे क्या चाहिए आप लोग को? मैंने बच्चा का पढ़ाई चाहिए। बहुत किए हैं क्या? नीतीश जी, बहुत बहुत। जी विजय बाबू जो है ना, हाँ बहुत कर चुके हैं। हाँ रोड बनवा दिए, गरीब का 5 किलो अनाज देते हैं, धर लीजिए 5 किलो 10,000 का रुपया। 4 किलो देते हैं, अरे लेकिन देते हैं तो तो डीलर कमी ना होगी। तो कहा डीलर के का हमारा कमी मेडिकल ना, बनवा दिए, 4 किलो देता है सारा व्यवस्था करवा हमारा दिए, कमी पुल नहीं, था, 4 किलो लेते हैं। 10 पुल इलाका में दे दिए, 10 पुल हो गया, चढ़ जाएंगे तो क्या जगह जगह पर रोड घाट हो गया, हर चीज में ठीक है। तनख्वाह हमको मिलता है गरीब नहीं। को जो है 1100 रुपया जो है वृद्धा पेंशन मिल रहा है, और क्या चाहिए? खाएंगे उसको तो गाएंगे किसको? और ये जो आप लोग अनाज मिल रहा है, हाँ, सब कुछ मिल रहा है। तो आप लोग को सब कुछ मिल ही रहा है, तो फिर पूरा पूरा संतुष्ट गांव है लग रहा है। हाँ? आपका गांव एकदम बुद्ध यहीं पे आना चाहिए था। बहुत अच्छा गांव है। हाँ? नहीं, सौहार्द कुछ कमी नहीं है, जी। लेकिन रह गया जो आप सब जो है से मिला जुगल के, तो उनको भी चलना चाहिए। अपना सारा एक तो घर परिवार नहीं चल रहा है, वो तो सारा बिहार का जो है से चलाना पड़ता है। एक चीज को हम कहेंगे कि समझे शरद जी आपके चैनल से, कि गांव में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हेल्थ सेंटर है ना, हमारे यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। हाँ सर एक बहुत बड़ी बात वही हम पूछे, पंचायत में आप लोग शाम को क्या करते हैं? सर, उसी को और मिथिला के संदर्भ में जो बहुत बड़ी बात यह है कि मिथिला के नजदीक नक्सलवादी होने के बावजूद भी चारू मजूमदार कानून से यहाँ नक्सलवाद उस स्तर पर नहीं बन पा, नहीं। और ना ही उसका डिफेंस के लिए कोई भी मिथिला के ब्रह्मर्षि कुल को ब्रह्मेश्वर मुखिया बनना पड़ा। इस समता का सिद्धांत इससे बड़ा मिथिला में कोई नहीं दे सकता, जो ये गाँव प्रतीक है, सोटगामा वाह। जो दिख रहा है। भाई साहब हैं हमारे पंचायत से ही। हाँ अब ये आपको बताएंगे विशेष। मेरा तो कम्युनिटी हेल्थ को लेकर के एक था। बताइए आप, जो इनका प्रश्न है कम्युनिटी हेल्थ पे क्या हो रहा है आपके गांव में, कहाँ हैं आप? बाइट पूरा लीजिए ना, कंप्लीट बाइट करके लीजिए, उसी में सवाल पूछ लीजिए। वहाँ ले लें आपके यहाँ, हाँ यहीं पे लीजिए ना, नहीं यहाँ पे भी ले। यहीं पे लीजिए ना, यहीं पे लीजिए, बोलिए, रिकॉर्ड हो रहा है, बोलिए। सवाल पूछिए। तो आपके गांव में स्वास्थ्य सेवा का क्या हाल है अभी? और मुझे तो हॉस्पिटल बहुत दूर दिखा पटना से आते समय जी। तो अभी अचानक इतनी महिलाएं हैं, कल इनको प्रसव से रिलेटेड प्रॉब्लम, बच्चा को प्रॉब्लम, कालाजार पता नहीं होता है कि नहीं, लेकिन बहुत सा प्रॉब्लम हो सकता है, गर्मी में पैखाना होना, दस्त होना, ऐसा। तो अब उठा के बच्चा को लेके कहाँ भागेगा? आप तो कम 7 किलोमीटर दूर रखे हैं, गाड़ी भी नहीं है लोग का। देखिए, जो स्वास्थ्य का जो सामुदायिक केंद्र बनता था, जिसको जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले परिचय अपना हम दे देते हैं। मेरा नाम आदिल इमाम हुआ। हम इसी पंचायत में, खेसराहा गांव है बगल में, हाँ हमारे हम वहीं के रहने वाले हैं जी। और जदयू पार्टी में हम प्रदेश महासचिव के पोस्ट पर हैं यूथ में। अच्छा, नाइस। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, आपने सवाल किया था अभी कि स्वास्थ्य के मामले में पंचायत की क्या भूमिका है या क्या भूमिका निभाई गई सरकार द्वारा। जी। पहली बात तो ये बताना चाहेंगे आपको कि हमारे पंचायत में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र होता है, जैसे ब्लॉक में एक स्वास्थ्य केंद्र होता है और उसका उपकेंद्र प्रत्येक पंचायत में कहीं ना कहीं दिया गया है, या 2 पंचायत में दिया गया, कहीं हर पंचायत में दिया गया। वो तो पहले से था हम लोगों के यहाँ, अब वो है खेदरपुर गांव में है, जो हमारे पंचायत का है, रोड के उस पार। बाद में परिसीमन कटा तो पंचायत का नाम चेंज हो जाता है, लेकिन हमारे खेदरपुर गांव में ही है वो। क्योंकि मनियारपुर पंचायत और गाँव पंचायत पहले एक ही था, परिसीमन कटने का रोड के उस पार हो जाने की वजह से गांव का नाम सिर्फ चेंज हो गया, लेकिन वो हम लोगों के मतलब रेडियस में ही है और इजीली वहाँ पर हम लोग पहुँच सकते हैं जल्दी में। ठीक है, पूरे के नाम से, और आज भी स्टेबल इसी पंचायत के नाम से, वो सब कुछ जो होता है सब इसी पंचायत के नाम से ही वहाँ पर सारा सुविधा जो मिलती है, और सरकार के यहाँ भी जो रिकॉर्ड है यहीं के नाम से मेंटेन होता है। दूसरी बात ये बताना चाहेंगे कि अभी स्वास्थ्य विभाग जो बिहार सरकार है, सब में एक निगम बन गया, BMSICL के नाम से जानते हैं आप। BMSICL जो है अपना एक प्रोजेक्ट लाया और वो इसमें क्या किया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से HWC का हर जगह हर पंचायत में टेंडर हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि सोटगांवा पंचायत में अपने यहाँ भी टेंडर हुआ है और जगह भी चयन हो गया है उसका। उसकी टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है जी। ठीक है, उसका CO साहब ने उस जमीन का NOC भी कर दिया है, सारा कुछ होके चला गया है। बहुत जल्द हमको लगता है कि चुनाव खत्म होगा, क्योंकि अभी आचार संहिता लग गया है
तो काम शुरू हो जाएगा उसका जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो हर पंचायत में बन रहा है कितना और बहुत एडवांस तरीके से बन रहा है। उसमें जो सुविधा बुनियादी सुविधा जो आप कह रहे हैं वो सारी सुविधाएं वहाँ मिल रही है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। अभी जैसे आप बोल रहे हैं जहाँ भी बना है वहाँ मिल रही है और यहाँ ही बनने वाला है, बहुत जल्द शुरुआत उसका कर दिया जाएगा क्योंकि टेंडर हो चुका है। 5 साल क्यों लग गया? देखिए इसका 5 साल नहीं, इसका टेंडर हुआ है आज से लगभग ये जो मतलब कि सोच जो बिहार सरकार ने लाया ये 2 साल पहले आया। और 2 साल पहले आया तो टेंडर प्रक्रिया होते होते ज़मीन का चयन करने में, चूँकि जो भी ज़मीन होती है तो हम लोग जो ज़मीन बिहार सरकार ज़मीन जहाँ जहाँ है आनाबाद बिहार सरकार हो चाहे सर्वसाधारण बिहार सरकार हो उसका चयन किया गया। जो अंचलाधिकारी होते हैं वो NOC करके भेज चुके हैं यहाँ से जो है वार्ड भी लिखाया हुआ है, सब कुछ A to Z ज़मीन का प्लॉट नंबर खाता खतरा सब कुछ लिखा करके वहाँ जा चुका है। सिर्फ अब काम होना शुरू बचा हुआ है, अब जो है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। हमको विश्वास है, हमारे नेता पे विश्वास है कि हमारे नेता जो आप समझ रहे हैं कि जैसे PMCH का जिस तरह से बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अब और एडवांस हो रहा है, PMCH भी एडवांस हो गया, जैसे DMCH वगैरह है उसके टक्कर का एक बड़ा मेडिकल कॉलेज लगभग 600 करोड़ के लागत से नरघोगी में बगल में बनवाए हैं जो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर, मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ मैंने वो मिट्टी शिलान्यास हो गया है, बिल्डिंग भी बन गया है, बिल्डिंग भी मेडिकल कॉलेज जो है। जी जी, ये आप तो पंचायत की बात आप पूछ रहे थे कि फर्स्ट एड के लिए कहाँ जाएंगे, इमरजेंसी में लोग कहाँ जाएंगे, ये तो मैंने बता दिया आपको जो है। और लंबे बीमारी या कोई बड़ी बीमारी या किसी भी तरह का इमरजेंसी सुविधा जो 10 किलोमीटर रेडियस मिल सकता है, इतना चौड़ा सड़क बना हुआ है उस मेडिकल कॉलेज से सीधे बरहौना घाट से, फिर वो जो SH नया बन रहा है स्टेट नेशनल हाईवे जो बन रहा है जरुआ से जो मुरली टोल बेगूसराय जाता है उसमें डायरेक्ट टच किया गया है। एकदम चौड़ी सड़क है, एक भी ब्रेकर नहीं है, यहाँ से लोग बैठेंगे यहाँ पर 10 मिनट वहाँ पहुँच जाएंगे, मेडिकल कॉलेज पहुँच जाएंगे। और मेडिकल कॉलेज में रूल है बिहार सरकार का नॉर्म से, MCI का नॉर्म से ये कि किसी भी मेडिकल कॉलेज को चालू करने के लिए आपको 500 बेड का पहले अस्पताल होना चाहिए उसके पास जो है। जो हम लोग के पास 500 बेड का अस्पताल है जिसमें OPD सुविधा शुरू कर दी गई है, सारे विभाग के डॉक्टर हैं वहाँ पर जो है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि MCI का क्या नॉर्म्स है, क्या रूल है, तो जाके धरना प्रदर्शन करने का काम वहाँ पर कर रहे थे और पूरे लोगों को बरगला रहे थे, क्षेत्र के लोगों को, कि इमरजेंसी सुविधा वहाँ शुरू नहीं की गई मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। तो हम उन लोगों को भी आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि देखिए किसी भी मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए रूल होता है कि पहले 500 बेड का हॉस्पिटल OPD चालू किया जाए। OPD चालू करने के 2 साल के बाद, 2 साल का प्रक्रिया होता है, 2 साल जब चल जाता है ना उसके बाद इमरजेंसी सुविधा शुरू की जाती है। उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी शुरू होता है जो MCI का गाइडलाइन है। तो वो हम लोग के यहाँ जनवरी में टाइम पूरा हो जाएगा। जनवरी में जो है जो भी मेडिकल कॉलेज की सुविधा लोग खोज रहे हैं वो सारा सुविधा 100% हो जाएगा। अभी OPD की सुविधा मिल रही है, लोग जा रहे हैं। अब पर डे लगभग लगता है 1500 लोग पर डे पर्ची कटा के 5 रुपए का इलाज कर रहे हैं। 1500 लोग का डेटा वहाँ पर है पर डे का, एवरेज जो बता रहे हैं 1500, कभी 2000 भी होता है, कभी 1200 भी होता है, एवरेज 1500 लोगों का डेटा वहाँ पर का है। तो आप तो बहुत पॉजिटिव साइड पेश किए, हमको वैलिडेट करना पड़ेगा, चैनल देखने की चाहेगी जानना, बट अच्छा आप बताएं, अच्छा लगा जान के। ये बताइए कि इंश्योरेंस का जो सुविधा जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है 5 लाख वाला, जो आपकी NDA गवर्नमेंट का वो सुविधा तो ये लोग सालों अगर से चल जाएंगे, रहा है। एक मिनट, ये लोग जाएंगे वो हॉस्पिटल, इनके पास तो गांव में किसान के पास तो 5000 रुपया भी बहुत बड़ी चीज़ है, भले उनके पास एसेट होगा, कैश नहीं होता है जी। इंश्योरेंस की कोई एजेंसी को आपने हॉस्पिटल से टाई अप किया, ये कहाँ दौड़ेंगे पर्ची कटा के? देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो इंश्योरेंस का, देखिए वहाँ जो जांच, पहले तो हम जांच का समझा, जो OPD चल रहा है अभी उसमें 100 कुछ प्रकार का जांच है जो बिल्कुल मुफ्त में होता है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है वहाँ पर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बिल्कुल मुफ्त हो रहा है। और कुछ जांच जो यहाँ नहीं है या जिसका पैसा लगता है, 2-4 जांच ऐसा है जिसमें वो भी सुविधा यहाँ देने की बात चल रही है अभी, और हमको लगता है कि बहुत जल्द वही पूर्ण कर लिया जाएगा। और जहाँ तक सवाल है कि वैसे भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मतलब के इलाज के नाम पे कोई आपसे वसूली नहीं की जाती है, सरकार अपनी तरफ से सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है वहाँ पे जो। और आयुष्मान कार्ड का जहाँ तक बात है, 5 लाख रुपए की सुविधा वो हर जगह अवेलेबल है, प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, किसी के पास नहीं है, सबके पास है। जिनके पास राशन कार्ड होगा। आपके पास है आयुष्मान कार्ड वाला? हम लोग जी सर, हाँ, मेरा पत्नी मर गया था, लेकिन नेता एक ठो उनको पत्नी को जिलाया, खून ब्लड भी दिया, अपना मदद भी किया, अपना शरीर से आना जाना का काम किया, ब्लड भी दिया, आयुष्मान कार्ड बनवा करके ऑपरेशन भी करवाया। इसमें एक बात आपको और हम बताना चाह रहे हैं, जैसा कि हमारे ये 20 पंडित जी ने हमारे पंचायत के हैं और बहुत हमारे क्लोज लोग हैं और
हमारे चचा की तरह हैं। Respected, इनको एक बात और हम बताना ये चाहते हैं हाँ कि जो है सो ये मदद की बात जो है जी इसमें हम बताना आपको ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र से, अपने पंचायत से और कम से कम विद्यापति ब्लॉक से, मतलब कि एक साल में लगभग सैकड़ों ऐसे पेशेंट जो हमारे पास भी आते हैं, ये सोच करके कि आदिल जी हैं यहाँ पर, इनके घर में कई डॉक्टर्स हैं, हमारे घर में 4 डॉक्टर हैं MBBS करके, आगे हायर स्टडीज़ में हैं, कोई PG कर रहे हैं, हाँ हाँ और रिलेटिव में कई डॉक्टर हैं हमारे। खुद मैं नर्सिंग कॉलेज चलाता हूँ समस्तीपुर में, खुद 100 बेड हॉस्पिटल वहाँ पर रन करा रहे हैं हम, जो है 100 बेड का हॉस्पिटल जो है, जहाँ बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का मदद जो होता है और सही गाइडलाइन जो होता है कि कैसे इलाज हो। अभी हमारे खिसराहा गाँव में एक कैंसर का पेशेंट था, युवा था, नौजवान था, हमारे ही एज का था, मतलब हिम्मत, ज़िंदगी से वो अपना हिम्मत हार चुका था, खाना पीना ही बंद हो गया था उसको लिम्फ नोड में कैंसर हुआ था, ठीक है। गला में, बाजू में, जहाँ जहाँ जॉइंट बॉडी का होता है लिम्फ नोड का कैंसर हुआ उसको, जो है वो हिम्मत हार चुका था। सब जगह डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसको, जो है तुम कब बात खत्म तुम्हारा। हम उसके घर पे गए, ये पिछला चुनाव का समय था, विधानसभा चुनाव के समय में, उसको हम खुद से लेकर पटना गए, कई डॉक्टर मिले, उस टाइम में कोविड का समय था, डॉक्टर लोग छूना नहीं चाहते थे पेशेंट को, जो है हम उनको लेके गए PMCH में, मेरे जानने वाले मित्र डॉक्टर थे, उनके पर्सनल रूम पे गए कि भाई इसमें क्या हो सकता है। उसके बाद जहाँ उनका फिर जो है सो वो बायोप्सी जांच वगैरह करवाए। फिर महावीर कैंसर है, मेरे मित्र एक डॉक्टर थे, उनसे मिल करके पूरा प्रक्रिया पूरा करवा करके उनका ट्रीटमेंट वहाँ शुरू करवाए। और महाराष्ट्र के कई एक्सपर्ट डॉक्टर वहाँ महावीर कैंसर में थे, उनके माध्यम से भी हम बहुत कोऑपरेट करवा करके आज वो लड़का फाइनली जॉब कर रहा है पटना में, फिर गाँव में भी आता है बहुत फ्रीली, एकदम बिल्कुल एकदम सही हो गया वो, जो है। तो इस तरह का कई केस मेरे नज़र में है जिसको मैंने मदद किया है। ये हम बोलते नहीं है क्योंकि अभी बात चली तो मैं बता रहा हूँ जी। तो इस तरह का उदाहरण मैं सैकड़ों दे सकता हूँ जिनका डायरेक्ट मैंने स्वास्थ्य विभाग की मदद किया है, अपना ब्लड दे के भी किया है और लोगों से दिलवाया भी है। दिलवाने का काम रेगुलर हम करते रहते हैं। तो ये सारा जो हमको जोश और जुनून जो आया, ये हम फाइनली बात घुमा के हम लाना चाहते हैं कि मैं खुद बीटेक करके जॉब कर रहा था और जब मैं जॉब छोड़ कर रिजाइन दे के मैं छोटा सा बिजनेस शुरू किया गाँव में, तो फिर माननीय मंत्री जी जो यहाँ के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, श्री विजय कुमार चौधरी जी, जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे मेरा ये 4थी पीढ़ी हम लोग साथ निभ रहे हैं उनके, जो है तो उनसे मुलाकात हुई, बोले कि आदिल जब गांव में हो तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। उन्होंने पार्टी ज्वाइन करवा दी है, जदयू पार्टी हमको, ठीक है। और उनके यहाँ लाने की वजह से उन्होंने पार्टी ज्वाइन करवाया और गाँव में मैं रहना शुरू कर दिया, तभी तो ये सब काम कर रहे हैं, लोगों को समझा पा रहे हैं या लोग कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है इस काम में, जो हम काम कर रहे हैं, लोगों का मदद किए, इसमें विजय चौधरी जी का योगदान, बहुत बड़ा योगदान है। अब बहुत जगह ऐसा मामला होता है कि हो सकता है मेरे मित्र डॉक्टर हैं लेकिन सरकारी गवर्नमेंट का बड़ा हॉस्पिटल है, कभी नंबर नहीं लग रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो डायरेक्टली उनसे बात करके उनके यहाँ उस तरह की सुविधा दी गई है। एक आदमी ऐसे हैं जो परमानेंट 24 आवर इसी काम के लिए रखे गए हैं कि IGIMS हो, PMCH हो, NMCH हो, या बहुत सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भी बहुत जगह नहीं जानकारी रहती है तो लोग फंस जाते हैं जा करके। ऐसे बहुत सारा अभी केस आया है क्षेत्र का जहाँ 2 लाख का बिल बनाया हुआ है, पेशेंट को रोके हुआ है, वहाँ भी मदद करने का काम माननीय मंत्री जी द्वारा करवाया जाता है और हम लोग उनसे मदद ले करके लोगों का मदद करते हैं क्षेत्र में, जो है। बहुत सुंदर। एम्बुलेंस वगैरह रखे हैं इनको? एम्बुलेंस मेरे पास कॉलेज के एम्बुलेंस रखे हुए हैं जो मेरे घर पे ही रहता है जी, जरूरत पड़ने पे उसको भी हम। आपके नर्सिंग होम क्या नाम है आदिल जी? DT इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, ये मेरा समस्तीपुर मेन टाउन में मेरा। कितने कैपेसिटी का है? 60 सीट है, ANM का 60 है और GNM का 60 सीट हमको मिला हुआ है, 60 सब में। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया। थैंक यू। आपके पास ये थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा, मुस्कुराइए पहले। मुस्कुरा रहे हैं जदयू और राजद जी, दोनों एक ही तरह के समीकरण को सपोर्ट करती है। मतलब कहने का मतलब आप कहे कि दोनों समाजवादी विचारधारा के बारे में दोनों कहते हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी कि आप अलग कैसे हैं लालटेन से? जो आप बोल रहे हैं सब वो लालटेन भी बोल रहे हैं जी। आप एज अ जदयू कैसे कन्विंस करेंगे अपने वोटर बेस को विजय जी? देखिए, लालटेन जो है या उसके जो समर्थक हैं, वो लोग जो कहते हैं अपने आप को समाजवाद का परिभाषा जो कहते हैं, वो उनका अपना परिभाषा है वो जी, और वो परिवारवाद वाले लोग हैं, समाजवाद वाले लोग नहीं है वो, जो है। और उनका जो फोकस होता है वो कास्ट वाइज ही होता है। लेकिन हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो अभी बिहार का जो विकास हुआ है, ये किसी पर्टिकुलर किसी एक जाति के लिए या विशेष एक समुदाय के लिए नहीं हुआ है, ये सब के लिए हुआ है, सब समुदाय और सब जाति के लिए हुआ है, सबको बराबरी का, सबको सम्मान देने का काम किया गया है। अगर आप आज नीतीश कुमार जी के किसी भी विकास के कार्यों को ध्यान देंगे
तो उससे लाभान्वित सब समुदाय, सब जाति हो रहे हैं, सब लोग हो रहे आप हैं। हमको मत समझाइए, आप वोटर इसके माध्यम से वोटर्स को बताइए, हम तो बहुत समझे हुए हैं। यही बात हम वोटर्स को यही बात हम वोटर्स को आपके माध्यम से समझाना चाहते हैं कि वोटर्स की बात समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी ने अपने काम का पब्लिसिटी नहीं किया है, हल्ला नहीं किया है, लेकिन हर जगह काम किया है। आज आप जहाँ बैठ जाएंगे उनका जो विकास है वो दिखेगा आपको जो है। आज आप गांव में बैठे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे भाई बंधु बैठे हुए हैं, हमारे चाचा समान लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर जो है, तो आप पता करेंगे कि गांव में अभी इस क्षेत्र में जो सोटगांव पंचायत में बैठे हुए हैं, यहाँ इस गांव में लगभग 30 एकड़ से ऊपर जमीन हमारा भी जमीन है। हम भी 30 एकड़ से ऊपर जमीन मेरा आज के डेट में यानी कि लगभग 1 बीघा से थोड़ा ज्यादा। हाँ, नहीं 30 एकड़ बता रहा हूं। ठीक है, कट्ठा सोच गया। तो हम खुद किसान परिवार से आते हैं और हम खुद किसान भी हैं। पहले हमको नहीं लगता है कि पूरे सोटगामा चौर में लोग जो है से इतनी आसानी से और खेती कर लिया करते थे और हर सीजन में मतलब कि फसल होता था, ऐसा नहीं होता था। सीजनली यहाँ होता था, बरसात आया, बरसात खत्म हुआ तो गेहूं बाग होता था और कादों में ही गेहूं बाग होता था। कहीं पानी बहुत आ गया, कहीं सुखाड़ हो गया, इस तरह का मामला होता था। लोग एक फसल कर पाते थे यहाँ जो है। लेकिन नीतीश कुमार जी का देन है कि ये जो विद्युतीकरण जो हुआ, गांव-गांव जो ये जो एग्रीकल्चर के लिए सब्सिडी दे करके जो उन्होंने जो फैसिलिटी दिलवाया, उससे आज बिल्कुल ना के बराबर चार्ज लगता है। 60 पैसे यूनिट शुरू हुआ था ये चार्ज जो है एग्रीकल्चर का पर यूनिट जो है। तो लगभग समझिए एक तरह से फ्री है, हम लोगों को एक तरह से फ्री है, फ्री ही मान लेते हैं इसको जो है। और लगभग सारे किसान मोटर से सिंचाई का काम कर रहे हैं और हर सीजन में सारी खेती हो रही है। अब जो है 2 फसल 3 फसल उपजा रहे हैं लोग जो है। ये भी उन्हीं का देन है जो आसानी से लोग खेती कर ले रहे हैं। ये बिजली का देन जो है, बिजली के सुविधा जो है जो किसान को मिला, उसके बाद पैक्स के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं जो दी गई, खाद के माध्यम से, या किसान का जो धान परचेस किया जाता है समय से, गेहूं परचेस किया जाता है, हम लोग खुद बेचते हैं, हम लोग जो है समय से बेचते हैं, समय से पैसा भी आ जाता है। ये सब नीतीश कुमार जी का ही देन है। पहले कहाँ ऐसा कुछ होता था? पहले जो है 2005 के पहले का बिहार में अब कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद सबसे मेन चीज़ होता है हर गाँव को कनेक्ट करना। पहले हम लोग के यहाँ हमारे जो रिलेटिव लोग होते थे आना नहीं चाहते थे हमारे गाँव में, खसराहा गाँव में, इस पंचायत में जो खसराहा गाँव है, आना नहीं, इस पंचायत में नहीं आना चाहते थे लोग जो है। दूर कहाँ जाएंगे, एकदम इंटीरियर में है, आउट इलाका है, और उसके बाद आना भी चाहते थे, सोच के आते थे कि रात में नहीं जाना है, क्योंकि भय का माहौल होता था। आज रात के 12 बजे हो, 1 बजे हो, जब कोई क्रॉस भी करते हैं, इतना सारा हाईवे का जाल बिछा दिए। 4 हाईवे तो हम लोग के गांव के चारों तरफ है। एक हाईवे है हम लोग का जो है सो जो बरहोना होकर क्रॉस किया है, जो हाजीपुर क्रॉस करते हैं जरुआ से, मुरली टोल बेगूसराय की तरफ जाता है। एक हाईवे दलसिंह सराय वाला जो पुराना हाईवे NH 28 है। एक स्टेट हाईवे जो बरना पुल से जाके मिल गया, फिर पगरा जाके मिल गया, एक वो हाईवे है। एक हाईवे जो है सो आपको अभी नया 4 लेन बन रहा है जो बख्तियारपुर से ताजपुर जा रहा है, वो 4 लेन हो गया। सबसे बड़ी बात, एक और बात हम बताना चाहते हैं कि शायद यहाँ पर बहुत कम लोगों को पता होगा एक चीज़ जो है कि पटना से नीतीश कुमार जी ने जो एक्सप्रेसवे का नाम हम लोग दिल्ली और यूपी के हिस्सों में सुना करते थे, और हम जो लाइफ में पहली बार एक बार गए तो हमको लगा कि हम कहीं फॉरेन में आ गए हैं। हम दिल्ली गए बाई कार, हम अपने खुद ड्राइविंग करके गए थे, तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे थे हम। तो हमको एक अलग तरह का लगा कि काश कब हम लोग के बिहार में, ये सोचे हम, ये सिर्फ सोचे। ये उसके बाद अचानक से इस बार हमारे माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी के जो आप सचिव हैं बबलू भैया, जो उनके विकास के कार्यों में अक्सर सहयोग किया करते हैं और क्षेत्र को अच्छी तरह जानते हैं, वो उन्होंने कहा कि आदिल कुछ टीम आई हुई सर्वे के लिए। हम लोग कौन सा टीम? तो अपने एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो हम बोले कौन सा एक्सप्रेस, वैसा जैसा यूपी में बना है? तो हाँ, वैसा ही 4 एक्सप्रेसवे बिहार को मिल गया अभी रिसेंट में। बोले कहाँ मिला? 2 तो हम लोग को समस्तीपुर जिला होकर टच करके निकल रहा है। एक पहला एक्सप्रेसवे तो अभी सुने होंगे आप जो है, जो आमस दरभंगा के नाम से, जो गया से एयरपोर्ट से पटना एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट से दरभंगा एयरपोर्ट को कनेक्ट किया गया है, जिसका काम अब समस्तीपुर टाउन होकर के, धर्मपुर होकर के और गंडक पे पुल बन करके मुक्तापुर होकर के निकल रहा है आगे जो है, जो दरभंगा जाके मिल रहा है। वो एक एक्सप्रेसवे है, वो 6 लेन का है। और उसके बाद दूसरा एक्सप्रेसवे हम लोग को मिल गया बगल में, एकदम बिल्कुल हम लोग के घर से बगल में अब जो है, जिसका यूज़ हम लोग पटना जाएंगे तो पटना हम लोग पहुँच जाएंगे अब 45 मिनट्स में पटना पहुँचेंगे। 45 मिनट में पटना, जो पटना अभी हम लोग 3 घंटे में जाते हैं, वो पटना हम लोग 45 मिनट में जाएंगे। उसका सुविधा भी माननीय मंत्री जी के मेहनत से और हाँ, उसको कनेक्ट कर दिया गया। बरना पुल है ना, बरना पुल, वहाँ पर भी एक एग्जिट पॉइंट बन रहा है वहाँ पर जो है। और वहाँ बरना पुल के पास से सीधे वो झखरा गांव जो है सरायरंजन का, और सातनपुर चौराहा पे निकलेगा, वहाँ से एकदम पूर्णिया जाएगा। पूर्णिया की दूरी हम लोग अब 2 घंटे 2.5 घंटे में कवर कर लेंगे हम लोग जो है, पूर्णिया की दूरी जो है। तो इस तरह का काम किया गया।
तो रोड का तो फिर इतना सारा जाल बिछा दिया गया कि अब हम लोग अपने गांव में आने के लिए कंफ्यूज करते हैं कि किस रास्ते से हम लोग गांव में घुसे। अब जो है सब एक एक खसराहा गांव में आने के लिए 4-5 रास्ता हो गया, जो पहले एक रास्ता भी नहीं था हम लोग के गांव में आने के लिए। जो है चोटगामा गांव में बहुत सारा रोड ऐसा बना हुआ है। को ज्यादा प्रेफरेंस करते होंगे। हमारे गांव में अभी जो लोकसभा, अभी तुरंत लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, हमारा बूथ संख्या था उस समय 183 नंबर का बूथ संख्या। उस बूथ संख्या 183 पर मुस्लिम वोट जो है लगभग 350 प्लस मुस्लिम वोट है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर जो है मुस्लिम और यादव की बात कर ले तो 55% वोट है उस बूथ पर। ठीक है। उसके बाद रविदास जाति के लोग आते हैं। ठीक है। 40-50 जो आप लोग में हजाम होते हैं, ठाकुर जाति जो होते हैं वो हैं। मेनली वहाँ पर दलित हैं और अति पिछड़ा है और मुस्लिम वोट है और मुस्लिम का ज़्यादा वोट उसी बूथ पर है। ठीक है। उसके बावजूद जो है लोकसभा चुनाव में वहाँ के मुस्लिम जो है बीजेपी का सिंबल होने के बाद नित्यानंद राय जी को लगभग 101 वोट से वहाँ पर बूथ लीड करा दिए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये हम दावा करते हैं पूरा लोकसभा क्षेत्र में घूम जाइए, पूरा बिहार में घूम जाइए, मुस्लिम जहाँ ज़्यादा आबादी है इस तरह का बूथ का जो समीकरण बता रहे हैं आपको जो है वहाँ 101 वोट से लीड किए हम लोग जो है। तो हमको ये पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें इस बार और खास करके सरारंजन विधानसभा क्षेत्र से मुस्लिम का वोट अच्छा खासा माननीय मंत्री जी को मिलेगा, माननीय विजय बाबू को मिलेगा। ये बढ़िया, बहुत अच्छा बोले। और व्यूअर्स जो सुन रहे हैं, आदिल भाई ने बहुत अच्छा बोला, तो आगे फिर इनसे बात होती रहेगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।